स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में। आज हम लोग बात करेंगे शब्दार्थ प्रकरण जो हमारा चल रहा है उसके भाग 3 की। भाग 3 में हम समेटने की कोशिश करेंगे इस प्रकरण को, क्योंकि पूर्व में जो 2 भाग हो गए हैं, किसी भी टॉपिक को बहुत लंबा खींचना ठीक बात नहीं लगती, तो लिहाजा इसी तीसरे भाग में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टॉपिक हम पूरा कर दें और इसके बाद आगे इसके उदाहरण हम आपको बढ़ा करके दे देंगे। तो देखिएगा, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण का मतलब ये है कि हिंदी भाषा में शब्दों का अर्थ निम्नलिखित 5 रूपों में होता है। हिंदी भाषा में शब्दों का अर्थ निम्नलिखित 5 रूपों में होता है। पहले है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है पर्यायवाची या समानार्थी, चौथा है विलोम शब्द और पांचवा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण दिए हैं एकार्थी शब्द, जैसे दीवार, छत, कुर्सी, मेज, लकड़ी, नदी, घर, पहाड़। इनसे स्पष्ट हो रहा है एक ही अर्थ। अब दूसरा है अनेकार्थी शब्द। एकार्थी के बाद अनेकार्थी। इन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे श्रुति है, तो श्रुति माने कान भी होता है, कानों को भी श्रुति कहते हैं, और वेद भी श्रुति है। जैसे कर है एक शब्द, तो कर हम हाथ को भी कहते हैं, कर हम लगान को भी कहते हैं। इसी तरीके से कर हम टैक्स को भी कहते हैं। फिर है जैसे भेद, तो भेद मतलब होता है रहस्य, और भेद मतलब प्रकार भी होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक एक शब्द के कई अर्थ। जहां पर ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची और समानार्थी का मतलब एक ही होता है। जैसे ईश्वर, तो ईश्वर को हम प्रभु कहते हैं, या ईश कहते हैं, या परमात्मा कहते हैं, या भगवान कहते हैं, और भी कहते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर आपको समझाने के उद्देश्य से केवल यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि ईश्वर के पर्यायवाची, ईश्वर के ये पर्यायवाची आपके सम्मुख लिखे हैं। ठीक है, आगे है नंबर 4 पर विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अचल का सचल, आ माने नहीं, चल मतलब चलने वाला, सचल सा माने सचल चलने वाला। ठीक है, आगे है मृदुल। मृदुल मतलब कठोर, दिन मतलब रात, अब स्वाधीन का मतलब पराधीन। तो यहां देख लीजिए, अचल का विलोम सचल, मृदुल का विलोम कठोर, दिन का विलोम रात, और स्वाधीन का पराधीन। अब हम बात करेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। 5 नंबर पर जो है समरूपी भिन्नार्थक, देखने में समान है परंतु है भिन्न। देखिए, वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, वर्ण माने होता है रंग, और व्रण, वर्ण और व्रण, व्रण मतलब होता है घाव। वर्ण मतलब रंग और व्रण मतलब घाव। सूची मतलब तालिका या क्रम, और शुचि मतलब पवित्र, शुचि मतलब पवित्र। तो देखने में आपको लग रहा है एक जैसे है वर्ण या व्रण, तो वर्ण मतलब रंग और वर्ण मतलब घाव, सूची मतलब तालिका या क्रम, और शुचि मतलब पवित्र इत्यादि। अब अगला है हमारा अर्थ के आधार पर हो गया। अर्थ के आधार के बाद प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अब यहाँ से लगभग जो है हम यहाँ जो शुरुआत हमने की है, अब हम व्याकरण की तरफ अपनी एंट्री कर रहे हैं। व्याकरण में हम प्रवेश शुरू हो गया यहाँ से। तो प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग 2 रूपों में प्राप्त होता है। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग 2 रूपों में प्राप्त होता है। कौन कौन से वो रूप है? एक है विकारी, दूसरा है अविकारी। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एक वाक्य दिया हुआ है, ध्यान देंगे, राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं।
राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं। यहाँ पर देखिए राम हो गया संज्ञा, राम क्या है? संज्ञा। तुम्हारे, तुम्हारे मतलब तुम है, आप है, वह है, यह है, ये सब सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो रहे हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छे, अच्छे का मतलब है कि ये विशेषण है। किसका विशेषण है? सर्वनाम या संज्ञा या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इत्यादि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ राम तुम्हारे कैसे भाई है? अच्छे, बुरे कुछ भी हो सकता था, तो अच्छे भाई है तो अच्छे विशेषण हो गया, बुरा होता तो बुरा विशेषण हो जाता। अच्छे भाई हैं। अब भाई क्या है यहाँ पर? भाई है संज्ञा, भाई संज्ञा है, और ये है मतलब सहायक क्रिया है, तो ये क्रिया हो गई। तो आप देख सकते हैं किसी भी वाक्य में बहुत ही आसानी से आप पहचान जाएंगे। अभी जब हम लोग व्याकरण में चर्चा करेंगे तो व्याकरण में आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आराम से आप जो है एक एक जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि आप छांट सकेंगे। तो संज्ञा मतलब नाम, जितने भी नाम है वो संज्ञा है, और नाम के बदले जो प्रयोग होंगे वे सारे शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि राम संज्ञा हो गई, तुम्हारे सर्वनाम हो गया, अच्छे विशेषण हो गया, और भाई संज्ञा हो गया, और क्रिया में सहायक क्रिया ये है। अब हम बात करेंगे अविकारी। आ माने नहीं, आ माने नहीं, आ माने नहीं, और विकार मतलब होता है परिवर्तन। विकार मतलब होता है परिवर्तन, विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए कौन कौन से होंगे? एक है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। ये कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की, कोई क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता जो बताएंगे वो क्रिया विशेषण होंगे। और क्रिया विशेषण में आएगा जैसे उदाहरण धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज। अब आगे देख सकते हैं संबंध बोधक में, जहां पर संबंध की सूचना दे रहा हूं के द्वारा। किसके द्वारा? के द्वारा संबंध की सूचना दे रहा कि यहाँ संबंध है किससे? के द्वारा। ये काम राम के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस तरीके से अब जो है संबंध बोधक का भी पहचान कर ले। समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब किंतु, किंतु जैसे शब्द आ जाए तो समुच्चय बोधक होगा। विस्मयादि बोधक, अरे अरे आप आ गए, अरे आप आ गए, तो ये विस्मय की सूचना दे रहा है, अरे। तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे, संबंध बोधक के द्वारा, समुच्चय बोधक किंतु, और विस्मयादि बोधक अरे। अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इसका ठीक विपरीत आप चले जाएं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है वे शब्द कैसे शब्द होते हैं? वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है वे विकारी शब्द हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शब्द प्रकरण का जो हमने अभी एक इसकी जो भूमिका आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद में अगला जो इसका भाग लाएंगे उसमें हम उदाहरण करवाएंगे, और उदाहरण जब आपके पास आ जाएंगे तो आपके पास शब्दकोश का एक ठीक ठाक सामग्री हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल मंगलमय हो।